द ट्रूथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों। वक्त होता है, हर शेयर का एक वक्त होता है, हर सेक्टर का एक वक्त होता है। अगर उस सेक्टर को आपने अप्स एंड डाउन्स के हालात को पहचान लिया, उन फैक्टर्स को पहचान लिया, तो आप शेयर बाजार में समझ लो अपरंपार हो, करोड़ों रुपये कमाओगे आप। और पहचाना नहीं, किसी की बात को सुना नहीं, आउटराइटली इग्नोर किया, तो आप बिल्कुल वैसे ही रह जाओगे, बिना कमाए रह जाओगे। क्योंकि हर सेक्टर में हर रोज़ कोई चेंजेस नहीं आते। ये एक साइकिल होती है। उस साइकिल के अनुरूप उस साइकिल को पहचानना सीखिए। पहचानना कैसे सीखेंगे? एक लंबे टाइम तक वो मान लो सेक्टर पड़ा हुआ था या एट पार पे चल रहा था, स्टेबल चल रहा था। अब उस सेक्टर में थोड़ी थोड़ी मूवमेंट आने लगी है, अच्छी खबरें आने लगी हैं, वॉल्यूम ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ने लगा है, डिलीवरी वॉल्यूम बढ़ने लगा है, इंस्टीट्यूशनल बाइंग बढ़ने लगी है, और कुछ कुछ वर्किंग के अंदर भी थोड़ा सुधार आने लगा हो। तो ये सारे सिस्टम जो मौजूद हैं, ये सारे सिम्टम जो हैं आज आईटी सेक्टर में मौजूद हैं। और आनंद जब ये जो मोटा फायदा आप जब भी कमाएंगे, जब शुरुआत में जब दौर में उस सेक्टर के अंदर थोड़ी एक्टिविटी, थोड़ी हलचल शुरू हो, जब भी आप उसको पहचान लेना। भाई आपको अनुभव नहीं है तो जो जानकार लोग हैं उनकी बात को मानिए। आप टेलीविज़न वाले भी बता रहे हैं, बिजनेस चैनल्स भी बता रहे हैं कि आईटी सेक्टर में आइए आप। 25-30% वो ये भी बता रहे हैं कि आप आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट कर दीजिए। मैं कहता हूँ 60-70% इन्वेस्ट कर दीजिए आप। This is the safest sector and the only sector which will throw a shining on the stock exchanges of India. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हर कंपनी की सेल में 35% कंट्रीब्यूशन बढ़ता जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डबल बेनिफिट हैं। एक तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन कंपनियों की घटेगी, थोड़ा सा मैन पावर भी, रिक्वायरमेंट भी थोड़ी कम होगी। जिस काम को करने के लिए पहले मान लीजिए 1000 पीपल्स की आवश्यकता थी, अब 850-900 लोगों की आवश्यकता होगी। मेरा खुद का अनुमान है। कारण क्या है कि जो मेंटेनेंस है सॉफ्टवेयर का और एक चेकिंग है, ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी मैनुअल आवश्यकता होगी। मानव के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। नो मशीन कैन रन विदाउट द हेल्प ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। तो आवश्यकता तो होगी, मतलब इसमें ऐसा नहीं कि आवश्यकता को डल कर दिया जाएगा, समाप्त हो जाएगी। साहब ये बटन दबा दिया और बिजली का बल्ब चस रहा है, ऐसा कभी नहीं होगा। आवश्यकता होगी, सब कुछ होगी। एक युग था जब चरखे से सूत काता जाता था, धीरे धीरे युग बदला, स्पिंडल सिस्टम आए, तकवे मिलों के अंदर, बड़ी बड़ी मिलों में 1-1 लाख 2-2 लाख तकवे लगने लगे, ऑटोमेटिक चलने लगे। लेकिन फिर भी मैन पावर की तो आवश्यकता है। कॉटन स्पिनिंग मिल्स में आज भी हजारों आदमी काम करते हैं, क्योंकि एक आदमी 50-100 तकवों को देख लेगा। ये थोड़ी कि वो 25,000 तकवों पर एक आदमी लगा दिया, दैट इज नॉट सफिशिएंट। धागा टूटता भी है, धागे गट्टी को बदलना भी पड़ता है, ये सब काम करने पड़ते हैं। गट्टी को उतारना भी पड़ता है, उसको पैकिंग कार्टन में डालना भी पड़ता है, ये सारी बातें। उसी प्रकार से सॉफ्टवेयर में चाहे कितने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाएगी, एक तो ये डाटा का भी काम बहुत पड़ रहा है। डाटा एनालिसिस, डाटा क्लाउड एंड एआई, ये 3 चीज़ों का कंट्रीब्यूशन हर कंपनी के सेल में बढ़ता चला, 35% के आसपास आ रहा है। अब बात करते हैं, कल एमसिस के रिजल्ट आए। एमसिस के रिजल्ट्स में साफ है, उन्होंने बताया चार्ट के जरिए कि हमारे सेल में 35% और जो ऑर्डर प्रिक्योरमेंट हुआ है 35% कंट्रीब्यूशन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का और डाटा का। मतलब क्लाउड तो है ही है, खैर तो क्लाउड तो बेसिक चीज़ है। क्लाउड इज स्टोरेज स्पेस फॉर डाटाज। जितने भी इंटरनेट के सॉफ्टवेयर के जो डाटाज हैं, यानी सर्वर की जगह क्लाउड ने ले ली है इसमें। दिस इज द पोजीशन। तो जो कल हम आज एमसिस के रिजल्ट्स पे विचार करेंगे। एमसिस के रिजल्ट्स पर विचार यही है कि एमसिस ने HCL टेक्नो TCS के रिजल्ट भी कमज़ोर नहीं थे,
थोड़ा सा हल्का सा, थोड़ा आशा के अनुरूप नहीं थे रिजल्ट, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। HCL टेक्नो ने क्लियर इंडिकेशन दिया, उसके बाद में एम्फसिस ने क्लियर इंडिकेशन दिया, और अगर आज ईश्वर ने चाहा तो इन्फोसिस और विप्रो के रिजल्ट भी पॉजिटिव इंडिकेशन देंगे, जिसमें इन्फोसिस के रिजल्टों से तो बहुत बड़ी आशा है, लेकिन वैसे आशा कर लेना खराब है। और कल HLNT टेक्नो के भी रिजल्ट आए हैं, कल वो रिजल्ट भी मैं तो कुल मिला के अच्छे मानता हूँ सिर्फ, क्योंकि सेल के अंदर करीब 9% की बढ़त आई। प्रॉफिट थोड़ा कम बढ़ा क्योंकि सैलरी एक्सपेंडिचर बढ़ गया इस महीने में, हो सकता है शायद इंक्रीमेंट वगैरह दिए हों, ये कॉनकाल को पढ़ने से मालूम पड़ेगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस से कॉनकाल से मालूम पड़ेगा। और मैनेजमेंट ने कहा कि हमारा $2 बिलियन का मतलब जो टारगेट है हम उसको अचीवमेंट करके रहेंगे। तो ए ह्यूज जंप इन द सेल इज एक्सपेक्टेड इन LNT टेक्नोलॉजी सर्विसेज। और आज LTI माइंट्री के भी रिजल्ट आएंगे, वो रिजल्ट भी ईश्वर ने चाहा तो बहुत शानदार आने चाहिए, और उसमें भी एक बहुत बड़ी आशाओं की किरण दिखाई देगी। तो खैर, अब एम्फसिस की बात करते हैं। एम्फसिस की बात ये है दोस्तों, ये फालतू बातें नहीं है मेरी, इन बातों पे ध्यान दीजिए मैं क्या कह रहा हूँ, इन बातों का सबका सार्थक मतलब है, ये खाली गपशप नहीं है। तो मैं आपसे बता रहा हूँ, सेल की बात बताता हूँ। सेल जो आई है 30 इस क्वार्टर की, सितंबर क्वार्टर की जो सेल आई है वो 3594 करोड़ की सेल आई, और जून क्वार्टर की सेल थी 2496 करोड़, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर 2.8% की ग्रोथ आई है। और जो सितंबर 2023 की जो सेल थी वो 3325 करोड़ रुपए थी, तो उस पर जो ग्रोथ आई है इस क्वार्टर में वो 8.09% ग्रोथ आई है ईयर ऑन ईयर। अब हम एक्सपेंसेस की बात करते हैं। एक्सपेंसेस इस क्वार्टर में 3032 करोड़ रुपए रहे, जून क्वार्टर में 2958 करोड़ रुपए थे, और सितंबर 23 क्वार्टर में 2803 करोड़ रुपए थे। तो थोड़ा सा जो एक्सपेंडिचर है वो अबोव द लाइन चला गया। अच्छा, नेट प्रॉफिट की बात करते हैं। नेट प्रॉफिट आया है 451 करोड़ रुपए इस क्वार्टर, यानी एनुअलाइज प्रॉफिट 1800 करोड़ रुपए का। इट इज ए बिग कंपनी, एम्फसिस बिग कंपनी है, और इनका ज़्यादातर जो स्टेक है ना, जो वर्किंग का जो स्टेक है वो BFSI सेक्टर में है, और BFSI सेक्टर चलेगा तो ये शेयर कुछ का कुछ हो सकता है। अच्छा, अब चलते हैं, इस क्वार्टर का प्रॉफिट 451 करोड़ रुपए है, और 30/6/24 का प्रॉफिट 420 करोड़ रुपए था, और सितंबर 2023 के क्वार्टर का प्रॉफिट 400 करोड़ रुपए था। तो अब ग्रोथ की बात करते हैं, प्रॉफिट में ग्रोथ कितनी आई। प्रॉफिट में दोस्तों ग्रोथ आई है ईयर ऑन ईयर तो 12.5% ग्रोथ आई है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 7.5% ग्रोथ आई है। इट्स ए रिमार्केबल ग्रोथ अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस। अभी तो जो ब्याज की रेटें घटी हैं उसका इम्प्लीकेशन तो आया ही नहीं, मतलब जब ब्याज की रेटों के घटने का, और घटी भी कोई खास नहीं, 0.5 घटी हैं, जब 2.5% की ब्याज की रेटें घट चुकेंगी, देन यू कैन सी द परफॉर्मेंस ऑफ दीज कंपनीज। मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, एम्फसिस मेरे पास है भी नहीं, LTTS मेरे पास है, इन्फोसिस मेरे पास है, विप्रो मेरे पास है, ये सब शेयर है, TCS मेरे पास है, HCL टेक्नो मेरे पास है, टेक महिंद्रा मेरे पास है, ये नहीं है। बाकी मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, मैं तो ना तो मैं कोई बेचने वाला हूँ, और ना मुझे कोई खरीदने, मुझे जितने खरीदने थे खरीद लिए बस। और मैं इसलिए भी उन शेयरों की पैरवी नहीं कर रहा हूँ कि वो शेयरों के दाम बढ़ जाए और मैं उनको बेच जाऊँ, मुझे बेचना ही नहीं। अगले 2-2.5 साल तक तो मेरे द्वारा उसको बेचने का कोई प्रश्न पैदा नहीं होता। तो नाउ कम, मैनेजमेंट बोलता है 35% AI एडोप्शन हो रहा है। टोटल कॉन्ट्रैक्ट विन जो किया है इन्होंने, वैल्यू जो है, जो कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं इस क्वार्टर में, $20 करोड़ के मिले, $207 मिलियन। H1 TCV हाफ, पूरे जो हाफ साल है, पूरा साल है, पूरा जो दोनों क्वार्टर्स हैं, इसमें $52.6 नहीं 526 मिलियन के मिले, यो मानिए आप, $52 करोड़, $52.6 करोड़ है, मीनिंग बाई रफली 4000 करोड़ की। कंटिन्यूस हाई डील्स होती चली जा रही हैं। इन्होंने बड़ी डील की हैं, इसमें $10 मिलियन की, $5 मिलियन की, काफ़ी डील्स फाइनल की हैं इन्होंने।
तो अंडर दी सर्कमस्टेंसेस दोस्तों, और इसकी एक 10 पेड अप शेयर है ये, इसका रेट है इस वक्त 3071 रुपये और 10 पेड अप शेयर है। इक्विटी 189 करोड़ रुपये, कोई बहुत ज़्यादा इक्विटी नहीं है। 16 से 3 चौक 12 14 15 हज़ार करोड़ के टर्नओवर पर ये इक्विटी कोई ज़्यादा नहीं है, मतलब 10 पेड अप शेयर है इसकी। क्योंकि ईपीएस जो है ना, इसकी ईपीएस आ रही है माय डियर टीटीएम 84 रुपये 36 पैसे थी, और इस क्वार्टर की ईपीएस 22 रुपये 37 पैसे थी। तो बट नेचुरल है करंट ईयर की ईपीएस 92 रुपीज़ के आसपास आएगी। तो 92 रुपीज़ ईपीएस और 36 का पी रेशो है इसका। 36 के पी रेशो पे ये शेयर महंगा नहीं है, मैं आपसे बताऊँ। अच्छा, अनदर थिंग, ये बेसिकली अमेरिकन कंपनी है। शुरू में इसका नाम BFL सॉफ्टवेयर था 90s में, फिर इसको एक अमेरिकन कंपनी ने खरीद लिया और अभी इसका नाम एप्सिस है। और इसीलिए बेसिकली अमेरिकन कंपनी होने के नाते इसका जो बिजनेस में जो मेन जो कंट्रीब्यूशन है वो BFSI सेक्टर है। बुक वैल्यू 458 रुपये है, डिविडेंड यील्ड 1.8 है, ROC 24 है, ROE 18.4 है, फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है। हाई लो 2068 से 3188 के बीच चला है। ये 1.5 गुना तो हो ही गया, इस मंदी में ही हो गया मतलब। मार्केट कैप 58,126 करोड़ रुपए है। तो अंडर दी सर्कमस्टेंसेज मैंने पूरी बात इस समय बता दी है दोस्तों। बाकी आपकी इच्छा है, जो भी, मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा काम इसको एनालाइज करना, आपको स्टडी करवाना और उस पर एक लेक्चर डिलीवर करना एक शानदार तरीके से, जितना मैं कर सकता हूँ पूरी कोशिश करता हूँ कि आपका मार्ग प्रशस्त हो, आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ। बाकी मेरा कोई स्वार्थ नहीं। तो दोस्तों, अब पोजीशन ये है कि काफ़ी मैं बोल लिया हूँ, और बोलने के उपरांत मेरा सजेशन सिर्फ यही है कि आप आईटी सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, ज़्यादा से ज़्यादा कंसंट्रेशन आईटी सेक्टर में दें। ये सेफ सेक्टर है, डिविडेंड यील्ड ज़्यादा है, इसमें ग्रोथ आने वाली है, ज़बरदस्त ग्रोथ आएगी। ये पोजीशन है। टेक्नोलॉजी है, दुनिया ने टेक्नोलॉजी को बदला है, मतलब हिंदुस्तान को टेक्नोलॉजी ने बदला है। 20 लाख करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट है इंडिया का। कितना पैसा आएगा आप ये बताइए, ज़बरदस्त पैसा आता है। भारत सरकार चल रही है इससे। ये फ्लैट बिक रहे हैं, कारें बिक रही हैं, रेस्टोरेंट, होटल, हवाई जहाज, ये सब आईटी सेक्टर के कारण। और मैं एक बात और कहूँगा कि गवर्नमेंट को रेवेन्यू कितना ज़बरदस्त से मिलता है, वो भी आप देखिए। ऐसी सूरत में बार बार मैं कहता हूँ, ताकि आप लोगों को 2 पैसे का फ़ायदा हो सके। तो खैर, आज इतना ही रहने देते हैं। मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच। लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।